Hello students. Today we are going to study the chapter kinds of materials. So let's begin with our topic. Let's begin with our first slide, that is some materials. आज हम कुछ materials के बारे में पढ़ेंगे. First material है हमारा metal. उसकी properties हैं metals are shiny मतलब शाइन करते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब उनको किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैलिएबल मीन्स उनको शीट्स में भी कन्वर्ट किया जाता है बिकॉज मेटल शीट्स मिलती हैं, ductile can be drawn into wires from metals. We can also make wires can be heated to high temperature. They can also be heated to high temperatures. Uses how we can use metals. We can use metals by making kitchen tools, cutleries, cans, trays, jewelry, tools, machines, etc. Also used in mesh and electric cables, used in toy making, scientific instruments, tools and techniques. Second material is glass. So the properties of glass is they are shiny, smooth, hard, non-flexible. They can't be flexible, brittle, non-conductor of heat and electricity. Light passes through the glass. Through glasses, light can be passed through. If heated glass can be molded to any shape. If we heat the glass, they can be molded into any shape. Any type of shape we can obtain by heating it. Uses they are used to make different types of science apparatus, strong bottles, electric bulbs, to door and window panes, table tops and mirrors. Material we will discuss about is plastic. So first of all we will discuss about its properties. Plastics are flexible, फ्लोट्स ऑन वाटर, वो वाटर के ऊपर तैर सकते हैं, मेल्ट्स ऑन हीटिंग, हीट करने पे मेल्ट हो सकते हैं, और मोल्डेड इनटू एनी शेप, वो किसी भी शेप में मोल्ड किए जा सकते हैं, कैचेस फायर ऑन फ्लेम, अगर हम उनमें आग लगाते हैं तो वो फायर को पकड़ सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं. यूजेस, उनके यूजेस क्या क्या हैं बच्चों? दे कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ किचन वेयर, किचन आइटम्स हम उनसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पिन प्लग्स बना सकते हैं, स्विचेस बना सकते हैं, बास्केट्स बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं, बटन्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिफ़िन बॉक्सेस बना सकते हैं, फुटवेयर्स बना सकते हैं, कैबिनेट्स, टीवीज़ के कैबिनेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर्स वी कैन यूज़ इट फॉर मेकिंग. Last material we will discuss about is the water. First of all we will discuss about its properties. First property of the water is no shape of its own. Water की कोई अपना shape नहीं होता. Can be poured, water को हम किसी भी substance में, किसी भी material में डाल सकते हैं. Acquires the shape of the vessel. किसी भी vessel में अगर हम डालते हैं तो वो उसी according वो अपना shape जो है वो ले लेता है. Colorless water होता है. Odorless मतलब उसमें कोई भी प्रकार की महक, खुशबू नहीं होती है. ट्रांसपेरेंट होता है, यानी वो आर पार दिख सकते हैं, पारदर्शी होता है. उसके क्या यूजेस होते हैं? वाटर सपोर्ट्स लाइफ. वाटर के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता है, चाहे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें वाटर की आवश्यकता होती ही है. नहाने के लिए वाटर इज सॉल्वेंट. वाटर को हम किसी भी चीज़ में मिला करके, कोई भी चीज़ को उसमें हम मिला सकते हैं, चीनी, नमक या कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और एंड यूज्ड इन मैनी वेज, और उसको हम कई प्रकार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Students, we have come to the most important slide of the chapter, that is properties of materials. For the first property is smooth and rough surface. सब मटेरियल्स फील स्मूथ व्हेन टच. कुछ मटेरियल्स को अगर हम छूते हैं तो हमें बहुत ही स्मूथ सरफेस, जैसे कि मिरर को अगर हम छुएं, जैसे कि कुछ मेटल्स को छुएं तो हमें बहुत ही स्मूथनेस जो है वो फील होती है. सम अदर मटेरियल्स, और कुछ मटेरियल्स को अगर हम छूते हैं तो हमें रफ़ फील होता है, जैसे अगर हम टच करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी पत्थर को, स्टोन के टुकड़े को उठाएं तो हमें बहुत ही खुरदुरा टाइप का, रफ़ टाइप का फीलिंग होता है. सेकंड प्रॉपर्टी इज़ हार्डनेस और एंड सॉफ्टनेस. कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो कि सॉफ्ट कहलाते हैं, और कुछ मटेरियल्स अगर हम उनको प्रेस करें तो वो प्रेस नहीं होते हैं. लेकिन कुछ मटेरियल को अगर, जैसे कि बॉल है, अगर हम उसको प्रेस करें तो वो सॉफ्ट होती है, तो वो प्रेस हो जाती है. अगर हम नॉर्मल प्लास्टिक बॉल की बात करें तो
और अगर वहीं हम अगर हार्ड कैस्को बॉल की अगर बात करें तो वो हार्ड होती है, वो जो कि प्रेस नहीं हो सकती है। और यहाँ पर अगर एग्जांपल दें, कॉटन इज सॉफ्ट वाइल वुड इज हार्ड। थर्ड इज ओपेक, मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक। कुछ मटेरियल्स जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, जैसे कि ग्लास। ग्लास जो कि स्टील का ग्लास होता है, किसी भी और मटेरियल का ग्लास होता है अदर देन ग्लास मटेरियल, तो वो उसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, इसलिए उनको हम ओपेक कहते हैं। दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट, दे आर ओपेक। Translucent, materials through which things are only partially visible are called translucent। जैसे कि हम बात करें बटर पेपर की, ओल्ड ग्लास डोर्स की अगर हम बात करें, जिसमें कि कुछ कुछ दिख सकता है और कुछ कुछ हाफ दिखता है, हाफ नहीं दिखता है, तो वो ना कि ट्रांसपेरेंट होते हैं ना कि ओपेक ही होते हैं, वो होते हैं प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक शीट्स होती है, उसमें हमको क्लियरली पीछे का नहीं दिख सकता, लेकिन हमें कुछ कुछ दिख सकता है, वो कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट। The fifth property is transparent. Materials through which we can see easily are transparent. For example, glass, water, air, test tube. Through these type of materials, we can easily see through it. So, the students, this is the last slide in which we will discuss some more properties of the materials. Soluble substances, some materials are dissolved in water, so they are called soluble substances। कुछ materials जो होते हैं वो water में dissolve हो सकते हैं, घुल सकते हैं, उनको हम soluble substances कहते हैं। next is insoluble substances, कुछ substances water में dissolve नहीं हो सकते हैं, अगर हम उनको water में अगर घोलने की कोशिश करें तो वो घुलेंगे नहीं और वो कहलाएंगे insoluble substances। so this is also one of the main properties of material। miscible, those liquids which mix well with water are said to be miscible। कुछ liquids में, कुछ water में जो liquids हैं वो easily mix हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं miscible। ये भी एक तरीके की property है materials की। immiscible, कुछ substances जो होते हैं वो water में mix नहीं हो सकते हैं। some substances do not mix water, that are called as immiscible substances। so next property is solubility of gas। Solubility of gases, solubility of gases in water is very less। it is also mean the property of material that in water the solubility of gases is very less or negotiable। next property is buoyancy। buoyancy क्या होता है बेटा? some materials float in water। so the last property is buoyancy, some materials float in water। कुछ जो materials होते हैं वो water में float करते हैं, तैरते हैं, और कुछ sink करते हैं, यानी कि उछल के बाहर आ जाते हैं। It's like sand, sugar and salt sink in water। सैंड, शुगर और सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में ऊपर आ जाते हैं, और वैक्स, ऑयल एंड वुड जो होते हैं वो वाटर के ऊपर ही रह जाते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं।